ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ गुणों का विश्लेषण करने के लिए भगवान कृष्ण ने हमको कुछ परिचय दिया, ज्ञान का परिचय, और उन्होंने ये बताया परिचय में कि हर एक व्यक्ति जो है वो दो चीज़ों का मिश्रण है। एक तो साक्षी अंश है जो उच्च सत्ता है व्यक्ति का, और दूसरा अहंकार अंश है जो कि अश्रेष्ठ सत्ता है एक व्यक्ति का। इन दोनों भाग में जो साक्षी वाला भाग है, जो उच्च सत्ता है, वो शुद्ध चैतन्य है, प्योर चैतन्य। और अहंकार वाला जो भाग है उसमें दो चीज़ है। एक तो शरीर मन का संघात है जो कि जड़ है, और दूसरा है प्रतिबिंबित चैतन्य, उधार लिया हुआ चेतन, जिसके कारण से ये जड़ चीज भी चेतन हो जाती है। जिस तरह से एक दर्पण है वो प्रकाशमय नहीं होता है, उज्ज्वल नहीं होता है, लेकिन जब उसमें सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो वही दर्पण उज्ज्वल हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। तो हमको ना दो भाग याद रखना चाहिए इसमें। एक तो दर्पण का भाग और दूसरा प्रतिबिंबित सूर्य जो उस दर्पण में है। उसी प्रकार से अहंकार जो कि उज्ज्वल दर्पण की तरह है, उसके दो भाग है। एक तो है जड़ शरीर और मन का संघात, और दूसरा है उधार लिया हुआ यह प्रतिबिंबित चेतनता। जो जड़ भाग है शरीर मन का संघात वो दर्पण की तरह है, और जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो सूर्य की तरह है, सूर्य का प्रतिबिंब का तरह है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब चैतन्य प्लस शरीर। और ये जो मिश्रण है, मिक्सचर है, प्रतिबिंबित चैतन्य प्लस शरीर, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं अहंकार। और साक्षी क्या है? साक्षी न तो शरीर है और ना ही प्रतिबिंबित चैतन्य है। साक्षी शरीर से भी अलग है, प्रतिबिंबित चैतन्य से भी अलग है, और वो क्या है? मूल चेतन है, शुद्ध चैतन्य है। तत्वबोध में आएगा भी, हम लोग तत्वबोध कर रहे हैं कि एक प्रतिबिंबित माध्यम है, एक प्रतिबिंबित चैतन्य है। प्रतिबिंबित माध्यम प्लस प्रतिबिंबित चैतन्य इज इक्वल टू अहंकार। प्रतिबिंबित माध्यम यानी जो भी प्रतिबिंब हो रहा शरीर में, जो चेतनता है, तो शरीर प्लस प्रतिबिंबित चेतनता जो है वो इक्वल टू अहंकार है। साक्षी क्या है? वो ना तो प्रतिबिंबित माध्यम है, ना ही प्रतिबिंबित चैतनता है, किंतु वो शुद्ध चैतनता है। ये शुद्ध चैतन्यता जो है, मूल जो चेतनता है, उसमें ही हमारा पूरा जीवन न चल रहा है। तो मूल जो चेतनता है ना वो उच्च भाग है, और साक्षी अंश या प्रतिबिंबित चैतन्य प्लस प्रतिबिंबित माध्यम
वो नीचे वाला भाग है हमारा, अश्रेष्ठ भाग है, श्रेष्ठ नहीं है, मिथ्या भाग है, अहंकार अंश है। और साक्षी अंश और अहंकार अंश, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं मैं हूं, तो यह क्या है? ये मिक्सचर है, दोनों का मिश्रण है, साक्षी और अहंकार का। और इन दोनों अंशों में से साक्षी जो है वो निर्गुण अंश है, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य है, जबकि अहंकार जो है शरीर मन का संघात जिसमें है। शरीर मन का संघात क्या है? पदार्थ है, वस्तु है, प्रकृति है। इसलिए अहंकार में 3 गुण आ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के भी 3 गुण हैं। तो अहंकार अंश क्या है? सगुण अंश है, जबकि साक्षी अंश क्या है? निर्गुण अंश है। तो मेरा जो नीचे वाला भाग है, जो अश्रेष्ठ भाग है, वो सगुण प्रकृति का है, और मेरा उच्च भाग जो है, जो मेरा मूल जो सत्य भाग है, वो निर्गुण साक्षी है। इतना बोलने के बाद कृष्ण भगवान ये बताते हैं कि अहंकार कभी भी 3 गुणों से अलग नहीं हो सकता, भाग नहीं सकता, अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में प्रकृति है, वो प्रकृति से बना है। जब हम अहंकार बोले तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि अहंकार यानी शरीर मन का संघात प्लस प्रतिबिंबित चैतन्य। तो ये शरीर और मन का जन्म कहाँ से हुआ है? किससे हुआ है? प्रकृति से हुआ है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तब जाकर अहंकार और सगुण इसको हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो मेरा जो अश्रेष्ठ भाग है, अहंकार अंश है, ये 3 गुणों से कभी अलग नहीं हो सकता, अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। बस हम उसका फेर बदल कर सकते हैं, उसके अनुपात को बदल सकते हैं, गुणों के अनुपात को। यहाँ पर जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है, कोई इस पार्टी का है, कोई उस पार्टी का है, सरकार बदलते रहते हैं, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नेता तो वही है ना। अब कौन अच्छा है कौन खराब है, आप चुन लीजिए। अच्छे लोग हैं या खराब लोग हैं, उनका बस कॉम्पोजिशन बदलता रहता है, अनुपात बदलता रहता है। 4 नेता इधर चले गए, 5 इधर आ गए। अहंकार जो है कभी भी 3 गुण से अलग नहीं हो सकता। अगर सत्व गुण प्रधान है अहंकार में, सत्व गुण वाला अहंकार है, उसमें वो प्रधान है, तो वो सात्विक अहंकार हो गया। और अगर रजोगुण प्रधान है तो राजसिक अहंकार हो गया, और तमोगुण प्रधान है तो तामसिक अहंकार हो गया। और कृष्ण भगवान ये बोलना चाहते हैं कि चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो और तामसिक हो, ये 3 गुण जो है ना व्यक्ति को बांधता है। बस किस प्रकार का उसका संसार होगा वो बदल जाता है, जो बंधन का प्रकार है वो बदल जाता है। एक व्यक्ति का बंधन सोने का हो सकता है, सोने का चेन से बांधा हुआ है, दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर चांदी के चेन से बांधा हुआ है, एक व्यक्ति को यहाँ पर लोहे के चेन से बांधा हुआ है, लेकिन है तो वो चेन ना, चेन से बांध दिया है। बोलते हैं कि सऊदी अरबिया में वहाँ पर शाही परिवार के लोग हैं, रॉयल फैमिली, अगर उनके लोग कोई अपराध करते हैं तो उनका सर कलम किया जाता है, किससे? सोने के तलवार से। अब बताओ अंतर क्या है? चाहे सोने के तलवार से सर काट दो, चाहे न चांदी के तलवार से काट दो। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ बोलना चाहते हैं कि ये 3 गुण हमको बांध देते हैं। तो हमको यहाँ पर इन 3 गुणों से फ्री होना है, इससे परे निकलना है, सगुण अहंकार से परे निकलना है, और अपने उच्च स्वरूप को, जो सत्य स्वरूप है, गुणातीत अवस्था जो है, उसको प्राप्त करना है, जो कि निर्गुण साक्षी अंश है। लेकिन एक बात कृष्ण भगवान यहाँ पर मान लेते हैं
कि गुणातीत बनने के लिए शुरू में आपको 3 गुणों को सीढ़ी की तरह उपयोग करना पड़ेगा। ये 3 गुण आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी है। हमने आपको उदाहरण दिया था ना, एक पोल वॉल्टर जो होता है, स्पोर्ट्स में खेलते हैं ना, पोल लेकर कूदते हैं और ऊपर से उस रॉड को पार कर जाते हैं। तो अगर जो पोल वॉल्टर है वो बोलेगा ये पोल वॉल्ट ने, ये जो पोल है उसने मेरा बहुत साथ दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो बेवकूफ़ व्यक्ति है। और अगर कोई एक व्यक्ति है वो बोलेगा नहीं नहीं इसको तो छोड़ना ही है, तो हमको कूदने का क्या ज़रूरत है, तो वो भी बेवकूफ़ व्यक्ति है, पुलिस है। हमको पोल का उपयोग करना चाहिए और जो ऊपर बार रखा हुआ है उसको क्रॉस करके पोल को छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार से हमको गुणों का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद गुणों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ना यानी परे निकल जाना गुणों से और गुणातीत बन जाना। यही कृष्ण भगवान यहाँ टीचिंग देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं। उसी उद्देश्य से 3 गुणों का विश्लेषण होगा, जो कि श्लोक नंबर 5 से शुरू हो चुका है और श्लोक नंबर 18 तक जाएगा। और श्लोक नंबर 5 में कृष्ण भगवान इंट्रोडक्शन देते हैं कि यहाँ पर 3 गुण है जो अहंकार से संबंधित है। देही नाम, देही यानी क्या, अहंकार प्रधान जीव। और ये जो अहंकार है, जीव है, वह तीनों गुणों से अपना संबंध रखता है अलग अलग अनुपात में और निबधनंती यानी बंध जाता है। 3 गुण उसको अलग अलग प्रकार से बांधते हैं। हम लोग 6 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो हमारी सुविधा के लिए इन 3 गुणों का जो हम यहाँ विश्लेषण करेंगे उसको 5 विषय में विभाजित करते हैं। पहला जो विषय है वो है कि 3 गुणों का डेफिनेशन बताएंगे, परिभाषा। संस्कृत में इसको बोलेंगे लक्षणम। लक्षणम यानी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। सत्व का परिभाषा क्या है, रजस का परिभाषा क्या है, तमस का परिभाषा क्या है। उसके बाद जो दूसरा विषय आएगा जिसकी चर्चा कृष्ण भगवान यहाँ पर करेंगे वो ये है कि बंधन का प्रकार, किस तरह से हर एक गुण एक व्यक्ति को एक अलग अलग विलक्षण प्रकार से बांध देता है। तो ये दूसरा विषय होगा बंधन का प्रकार। तीसरा जो विषय है वो ये होगा कि क्या लक्षण एक व्यक्ति में दिखेगा जिससे पता चले कि ना उसमें ये विशेष गुण प्रधान है। जब मैं सत्व गुण प्रधान होता हूँ, कोई भी व्यक्ति सत्व गुण प्रधान है, सात्विक अहंकार है, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा। कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वो सत्व गुण प्रधान है, या फिर वो राजसिक प्रधान है, या फिर वो तामसिक प्रधान है, ये हम कैसे जानें। तो कोई ना कोई इंडिकेटर तो होना चाहिए। टेस्ट क्या है, तो ये जो टेस्ट है, ये जो इंडिकेटर है जिससे हमको पता चलेगा कि एक व्यक्ति किस गुणों का है, क्या कौन सा गुण उसमें प्रधान है, इसको बोलेंगे लिंगम। सत्वलिंगम, रजोलिंगम, तमोलिंगम। लिंगम का अर्थ शिवलिंग नहीं है, लिंगम का अर्थ है इंडिकेटर, टेस्ट। ये तीसरा विषय हो गया। चौथा विषय है गति। किस प्रकार का यात्रा होगा, एक जीव मृत्यु के बाद कैसी यात्रा करेगा। अगर एक व्यक्ति मर जाता है और उसमें मरते समय सत्व गुण प्रधान था, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी।
और मरते समय अगर वो रजोगुण प्रधान था तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। उसी प्रकार से जो तमस प्रधान व्यक्ति है उसकी क्या गति होगी। गति का अर्थ है मरने के बाद, मरण अनंतर प्रयाणन। तो ये चौथा विषय है। उसके बाद पांचवा और अंतिम विषय ये है कि परिणाम क्या होगा। अगर एक व्यक्ति में एक तरह का गुण प्रधान है इस जीवन में तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर एक व्यक्ति सत्व गुण प्रधान है तो क्या परिणाम होगा जब हम जिंदा है तब। इससे पहले वाले विषय में क्या था, मरने के बाद। यहाँ पर जिंदा रहने से क्या परिणाम हमको मिलने वाला है, यानी क्या फल मिलने वाला है। सत्व गुण प्रधान रहेंगे तो हमको क्या अच्छी अच्छी चीजें यहाँ मिलेगी, फल क्या मिलेगा। सत्व का क्या फल होगा, रजोगुण का क्या फल होगा, तमोगुण का क्या फल होगा। अंतर क्या है गति और फल में। गति जो है ना वो परिणाम है मृत्यु के बाद, फल जो है मृत्यु से पहले जो हमको यहाँ मिलने वाला है उसका परिणाम। तो ये 5 विषय होंगे। कौन कौन से, लक्षणम क्या है, बंधन का प्रकार क्या है, तीसरा लिंगम क्या है, चौथा गति क्या है और पांचवा फल क्या है। 5 विषय में से पहले हम लेने जा रहे हैं 2 विषय, इसका लक्षण क्या है और बंधन का प्रकार क्या है। श्लोक नंबर 6 में कृष्ण भगवान बता रहे हैं सत्व गुण का लक्षण क्या है और सत्व गुण का बंधन प्रकार क्या है। उसके बाद 7वें श्लोक में बताएंगे रजो लक्षणम और बंधन प्रकार। 8वें श्लोक में बताएंगे तमो गुण का लक्षण और उसका बंधन प्रकार। तो अब हम श्लोक की तरफ देखते। तत्र, इन 3 गुणों में, ये जो 3 गुण है अहंकार का, गुण किसका है, अहंकार का या साक्षी का। अहंकार का है, साक्षी का कोई गुण नहीं है। अहंकार तत्र सत्वम, जब अहंकार में ये सत्व गुण प्रधान होता है एक व्यक्ति में तो भगवान बोल रहे हैं निर्मलत्वात्, शुद्ध सत्वम, निर्मल सत्वम। क्या अर्थ है शुद्ध सत्वम या निर्मल सत्वम का। इसका अर्थ है सत्व गुण प्रधान। सत्व गुण प्रधान यानी दूसरे जो 2 गुण हैं वो उसको प्रदूषित नहीं कर पाएंगे, उसको दबा नहीं पाएंगे, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, उसको पॉल्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर रजोगुण और तमोगुण सत्व गुण को कंटामिनेट या पॉल्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो निर्मल है, शुद्ध है। अगर वो पॉल्यूट कर दे रहा है तो क्या है, मलिन हो जाता है, मलिन सत्वम बोले। तो सत्व की जब प्रधानता होती है एक व्यक्ति में, रजस और तमस उसको प्रभावित नहीं कर सकता। और जब रजस और तमस प्रभावित नहीं करता तो सत्व की प्रकृति क्या होगी, प्रकाशकम। जब तमोगुण इन्फ्लुएंस करता है सत्वगुण को तो तमोगुण क्या है, सुस्त, सुस्ती, मंदता, अज्ञान, डार्कनेस, डलनेस, ये तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण जब पॉल्यूट करता है सत्वगुण को तो मन ना एकदम परेशान हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस तरह से जल में आप कोई भी चीज डाल दीजिए तो ना जल हिल जाएगा, वो उज्ज्वल नहीं रहेगा, वो शुद्ध नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जब तमोगुण है वो सत्वगुण को प्रभावित करता है तो मन ऐसे ही हो जाता है। और जब तमोगुण इन्फ्लुएंस नहीं करता है सत्वगुण को तो ना एक क्लीन फिल्टर्ड वाटर की तरह रहता है, आरओ का पानी होता है ना उसकी तरह। माइंड एकदम क्लियर रहेगा, थिंकिंग में क्लैरिटी रहेगी। तो कब रहेगी क्लैरिटी थिंकिंग में, जब सत्वगुण निर्मल है, तमोगुण से प्रभावित नहीं हो रहा है, हमारा सोच स्पष्ट रहेगा। हर समय हम जान पाएंगे कि ना हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मंदता, सुस्ती, तमोगुण जो है उसका क्या अर्थ हुआ, सुस्ती, डलनेस। उसके बाद है प्रकाशत्मकम,
सत्व गुण प्रधान मन जो है ना, उसमें सोच की स्पष्टता रहेगी, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग रहेगा। हम बोलते हैं ना उज्जवल, उज्जवल रहेगा, उज्जवल भविष्य है इसका। अंग्रेजी में बोलते हैं ही इज ए ब्राइट बॉय, बहुत ब्राइट है ना, ब्राइट, प्रकाश है। उसी तरीके से रजोगुण सत्व गुण को अगर प्रदूषित करता है तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? रजोगुण में क्या होता है? एक्टिविटी है, बहुत काम करने का जिसको मन करता है ना, एक जगह बैठ नहीं सकता, उसके अंदर रजोगुण है। रेस्टलेसनेस है, बहिर्मुखता है, एक्सट्रोवर्टेडनेस है। तो रजोगुण जब प्रदूषित करता है सत्व गुण को, तो मन क्या हो जाएगा? रेस्टलेस हो जाएगा, भागेगा, इधर उधर भटकेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। और जब सत्व गुण प्रधान है, रजोगुण उसको प्रभावित नहीं करता, तो सत्व गुण कैसा हो जाएगा? निरामयम, प्रकाशात्मकम, यानी अनपॉल्यूटेड रहेगा तमोगुण से। निरामयम यानी प्रदूषित नहीं होगा रजोगुण से। निरामयम यानी फ्री फ्रॉम टेंशन, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, रेस्टलेसनेस नहीं रहेगा। और जब रजोगुण पॉल्यूट कर देता है सत्व गुण वाले मन को, तो मन रिलैक्स नहीं रह सकता, विश्राम और शांति में नहीं रह सकता। तो जब सत्व गुण प्रधान है तो वो क्या बन जाता है? प्रकाशात्मकम, ब्राइट और काम हो जाता है, शांत हो जाता है, एकदम उज्जवल हो जाता है। तो सत्व गुण की परिभाषा क्या हो गई? सत्व गुण जो है ना, प्रकाशात्मकम है, उसकी प्रकृति उज्जवल और शांत है। शांति, ट्रैंक्विलिटी, पीस। और कितना, ये देखो, अद्भुत प्रकृति है, वंडरफुल है ना। अगर एक मन प्रकाशमय है और शांत है, तो उसमें यह क्षमता आ जाती है कि वो कोई भी चीज सीख सके और सीख कर आत्मसात कर सके। उसमें यह क्षमता आ जाती है कि वो मनन कर सके, सेल्फ एनालिसिस कर सके। तो सत्व गुण जो है ना, वो बड़ा अद्भुत चीज है। किस प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि सत्व गुण बांधता है? अद्भुत है ना, सुंदर है, क्योंकि हमको शांत रखता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये बांध भी देता है, कैसे? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं सत्व गुण भी बांधता है। क्यों? क्योंकि एक जो सात्विक मन है ना, वो हमेशा कैसा वातावरण चाहता है? शांत, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, और एकांत चाहता है, कोई ज़्यादा लोग आके डिस्टर्ब, बातचीत ना करे, कोलाहल ना हो, उसको कोलाहल से स्वतंत्रता चाहिए। अब इसमें मिस्टेक कहाँ पर है? गलती कहाँ पर है? प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि बाहर के वातावरण को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको लत पड़ जाता है एकांत का, शांति का, तो आप ना उन चीज़ों पर निर्भर हो जाते ना कि एकांत रहेगा, ज़्यादा कोलाहल नहीं होगा, नॉइज़ वगैरह नहीं होगी, ज़्यादा लोग डिस्टर्ब करने वाले नहीं होंगे, क्वाइटिट्यूड होगा, सेक्लूशन होगा, तो मुझे आराम लगेगा। और ऐसा कोई वातावरण बन जाता है परिवार में, जब आप ये एकांत और शांति ढूंढ नहीं पाते, तो आप हाईली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, अशांत हो जाते हैं। मुझे कोई शांत रहने नहीं देता, यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते, लड़ते रहते, छोटी छोटी चीज़, फ़ोन कॉल आ गया, दरवाजे की घंटी बज गई, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, पड़ोसी लोग यहाँ पर आवाज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई माइक लगा हुआ है, हमको तो शांति चाहिए, एकांत चाहिए। तो वो क्या चीज़ हो जाता है? बंधन का कारण हो जाता है। और एक मुक्त व्यक्ति क्या, कौन है? मुक्त व्यक्ति की परिभाषा क्या है? एक मुक्त व्यक्ति वो है जो शांति और एकांत पर निर्भर नहीं रहता, अपने सुख के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए उसको अब शांति और एकांत की भी जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि कोई भी निर्भरता ना बंधन है।
सत्व गुण शांति वाला बंधन है। अंग्रेजी में बोलेंगे ना नोबल डिपेंडेंस, नोबल है, बड़ा अच्छा महान लग रहा है, लेकिन है तो निर्भरता, डिपेंडेंस। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते सुख संगे ना, ये जो सात्विक अहंकार है उसको ना एकांत चाहिए, शांति चाहिए, और वो उसकी जरूरत बन जाती है। और एक बार कोई चीज आपकी जरूरत बन गई ना तो वो बंधन बन जाता है। और दुर्भाग्यवश भारत में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पर, जहाँ जाइएगा एक चीज को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, और वो है कोलाहल। भीड़ भाड़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पर इतने त्यौहार होते हैं, हर सप्ताह तो कोई ना कोई पूजा है, त्यौहार है। और यहाँ पर मंदिर में भी बगल में कोई मंदिर है या बगल में कोई बड़े धार्मिक लोग रह रहे हैं, माइक वगैरह लग जाएगा और वो भजन होंगे पूरे पिक्चर के गाने पर, और आपके कानों में पड़ रहा है, क्या करेंगे? हम चिड़चिड़ा जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में चिड़चिड़ा जाते हैं, कहाँ जाए कहाँ नहीं हमको पता नहीं चलता। और जाकर हम अगर उनसे बात भी करने जाते हैं अपने पड़ोसियों से कि जाए भैया माइक बंद कराए, तो पता चलता है वो माइक वाला जो है ना चला के कहीं चला गया है, चाय पीने चला गया है। अब आप किसको बोलेंगे माइक बंद करो? तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्यों? आपको शांति चाहिए, आपको एकांत चाहिए। तो ये हो गया सुख संगे न बधनाति। और दूसरे तरह का बंधन है ज्ञान संगे न च अनघ। ये जो सात्विक मन है ना वो ज्ञान से बड़ा आसक्त रहता है, क्योंकि वो अंतर्मुख मन है। वो सोच विचार, एकांत में रहकर सोच विचार प्राप्त करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से एक राजसिक मन है जो हम लोग देखेंगे, वो कर्म से अटैच रहता है, आसक्त रहता है कर्म से, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करना चाहता है। राजसिक मन जो है कर्मेंद्रिय प्रधान है, और सात्विक अहंकार क्या है? ज्ञानेंद्रिय प्रधान है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। और दोनों में ना ये ना लालच है। एक को एक्शन का लालच है, बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करे, और दूसरे को ना ज्ञान का लालच है। अब बताइए इसमें गलत क्या है? अगर एक सात्विक अहंकार को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि कितना भी नॉलेज आप प्राप्त कर लीजिए, आप कभी भी पूर्ण और कंप्लीट नहीं हो सकते, बिकॉज सर्वज्ञता असंभव है। ऑमनिशियंस एकमात्र ईश्वर है, हम वो प्राप्त कर ले ये असंभव है। जिस तरह से आप जितना भी पैसा प्राप्त कर लीजिए, धन प्राप्त कर लीजिए, आप सीमित ही रहेंगे। उसी प्रकार से जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, बौद्धिक रूप से सीमित रहेंगे आप। इसलिए एक राजसिक व्यक्ति है ना, वो असंतुष्ट रहता है अपनी बाहर के कार्यों से, कि वो हमेशा अधूरा आधा रहता है, पूरा कभी नहीं हो पाता, उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होता, ख्वाब हमेशा अधूरा का अधूरा रह जाता है। सपना मेरा टूट गया, जितना भी कर लो। और एक सात्विक व्यक्ति क्या है? वो असंतुष्ट रहता है अपने आंतरिक उपलब्धियों से। आंतरिक उपलब्धि क्या है? बौद्धिक उपलब्धि ज्ञान से। यहां ज्ञान किसको बोल रहे हैं हम? मटेरियल ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, दुनिया का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहां पर आत्मज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपरा विद्या की बात कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपरा विद्या प्राप्त करना चाहता है, मटेरियल नॉलेज प्राप्त करना चाहता है। सात्विक व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल संसार रूपी बीमारी है, बौद्धिक संसार रूपी बीमारी। वो मूलभूत जो समस्या है विज्ञान का, उसको सुलझाना चाहता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो इसको कर नहीं पाता, उसको ये विज्ञान में जो वो खोज कर रहा था उसका उत्तर नहीं मिलता, तो कैसे मरता है? असंतुष्ट व्यक्ति बन के मरता है, एक रेस्टलेस व्यक्ति बन के मरता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाया। E = mc² कभी सॉल्व ही नहीं हुआ।
और देखो हम लोग सोचते हैं हमारी समस्या नहीं सुलझ रही है, हमारी समस्या नहीं सुलझ रही है, घर की समस्या होती है, अगल बगल की समस्या होती है। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा विज्ञान की समस्या थी, वो भी अनसुलझा रह गया। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, कभी नहीं उसको सॉल्व कर पाए। क्यों? क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा ही नहीं है। हे अनघा, अर्जुन के लिए यहाँ भगवान अनघा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनघा बोल के कृष्ण भगवान इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा मन जो है ना बड़ा प्योर है। क्यों? क्यों प्योर है? क्योंकि उसने ज्ञान के लिए पूछा। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये जो पहला लाइन में है उसमें लक्षण दिया गया है, सत्व का क्या लक्षण है वो दिया गया है। और दूसरे लाइन में सत्व गुण का बंधन प्रकार क्या है वो दिया गया है। लक्षण क्या है? प्रकाशत्मकम। और बंधन का प्रकार क्या है? सुख संघेन बधनाति। शांति से हमको लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, हमको सारे समय एकांत और शांति चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे की क्लास में देखेंगे कि रजोगुण का क्या बंधन का प्रकार है और उसका लक्षण क्या, डेफिनेशन क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।